स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जोसा की काउंसलिंग्स बच्चों की आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और आपकी काउंसलिंग से स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने अभी एक बच्चे का यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ईजी है। आप अपना न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाके अपना डिटेल्स फिलअप करेंगे और आपको सारी ये ऑलरेडी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल रहेगी। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं, कुछ भी नहीं करना है। बहुत ईजिली आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं जोसा की काउंसलिंग्स के लिए। बाकी सारी काउंसलिंग्स में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बट इसमें क्या है, विदाउट डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी आपका ये ऑलरेडी फिलअप सारी चीज़ें आती हैं। अब जब मैंने लॉगिन करके अपना OTP वगैरह पुटअप करके पूरा पासवर्ड क्रिएट कर लिया है एंड देन इसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से लॉगिन कर लिया है अपना पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया था उसके माध्यम से। सो मेरी यहाँ पे रैंक दिखा रहा है और EWS रैंक है हमारे बच्चे की है और बाकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। देन यहाँ पे मुझे पासिंग प्लेस ऑफ 12th विद इन इंडिया मुझे रखना है और उत्तर प्रदेश की स्टेट एलिजिबिलिटी है तो उत्तर प्रदेश हम प्लेस करेंगे क्योंकि बच्चा उत्तर प्रदेश का है। देन हम हेयर डिक्लेयर बाय टिक करके प्रोसीड टू रिव्यू कर देंगे। देन हमारा यहाँ पे कंफर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड अप है विद इन इंडिया उत्तर प्रदेश और कंफर्म रजिस्ट्रेशन। सो मैंने यहाँ पे कंफर्म रजिस्ट्रेशन कर दिया है। यहाँ पे बच्चे की चीज़ें शो हो रही हैं। अवेलेबल चॉइसेस 570 और यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल तो हमने फिलअप कर ही दिया है। चॉइसेस अवेलेबल में हम देख लेते हैं क्या क्या चॉइसेस हमें अवेलेबल है यहाँ पे। तो NIT एडवांस के लिए बच्चा क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली इनको यहाँ पे IIT शो नहीं करेगा। NITs के ऑप्शंस हैं यहाँ पे सारे अवेलेबल। चॉइसेस 570 थी तो NITs यहाँ पे हैं सारे हमारे, IITs होंगे सारे एंड देन हमारे यहाँ पे GFTI सारे शो करेंगे। ठीक है, तो इतनी हमारी ये 570 चॉइसेस हैं। ये हमारी 570 चॉइसेस हैं। सो बच्चों आप देख सकते हो कि यही हमको अपना इसी को प्रेफरेंस ऑर्डर बना के हमको सारी चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये थोड़ा टफ टास्क होता है। रैंक जिसकी बेटर है उसका बहुत अच्छे से करना है चॉइस फिलिंग अपना बच्चा, और अगर रैंक थोड़ी ज़्यादा है तो जोसा में आपको चॉइस फिलिंग थोड़ा संभल के तब भी करनी पड़ेगी। और आपको बताइए कि जोसा में जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनकी चांसेस ज़्यादा होती है कि कॉलेज मिलने की, और बाकी रैंक वाले बच्चों की चांसेस होती है CSAB में कॉलेज अलॉट होने की। तो इसमें हम चॉइस फिलिंग शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इसमें हम होम में जाएंगे, देन बच्चे की चॉइस फिलिंग करना। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला प्रेफरेंस है, जो हमें रैंक के अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, तो इनकी रैंक के अकॉर्डिंग हम जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो पहले तो हम यहाँ पे NITs को सेलेक्ट कर लेते हैं। NITs में हमारे पहले ऑप्शंस हम देखिए, यहाँ पे NITs सारे आ गए हैं, मैंने फ़िल्टर कर लिए NITs। और अब मुझे यहाँ पे CS का पहला प्रेफरेंस है तो पहले मैं CS को क्लिक करूँगी। यहाँ से मैं प्रोग्राम भी सेलेक्ट कर सकती हूँ ईज़िली, तो मैंने CS को पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, 4 ईयर BTech CS ब्रांच। सो इसको मैंने पहले ले लिया है। अब मैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ गई उन्हीं कॉलेजेस की जहाँ पे यहाँ पे CSE का NITs का है अवेलेबल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। NIT फर्स्ट कॉलेज हम यहाँ पे अपना यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं, NIT त्रिची, देन NIT वारंगल एंड देन NIT सूरतकल एंड देन NIT कुरुक्षेत्र, NIT रूरकेला, NIT इलाहाबाद, NIT भोपाल, NIT जयपुर, देन NIT दिल्ली, NIT दुर्गापुर, NIT सूरत, देन NIT नागपुर। NIT नागपुर को हम ऊपर भी कर सकते हैं, NIT नागपुर अच्छी NIT है तो इसको दुर्गापुर के ऊपर मैं रख देती हूँ। और भोपाल को आप अगर नॉर्थ साइड के हैं तो आप भोपाल को पहले रख सकते हैं, वरना बाद में भी आप रख सकते हैं। मैं इसको सेव भी कर लेती हूँ। तो
पहले प्रेफरेंस मैं CS की ही सारी प्लेस कर रही हूँ। आप अगर सिर्फ टॉप कॉलेज को प्रेफरेंस देके करना चाहते हैं तो CS IT EC तीनों ब्रांच को आप ऊपर रख सकते हैं, बट मैं इस तरीके से चॉइस फिलिंग एक कर रही हूँ। वो भी चॉइस फिलिंग करके मैं आपको दिखा दूँगी कि एक बच्चे की। फ़िलहाल इनकी इसी हिसाब से हम चॉइस फिलिंग करेंगे। देन हमारा है ऑप्शन यहाँ पे NIT रायपुर CS। देन कैलीकट हमारा रह गया है, तो कैलीकट भी ऐड कर लेते हैं, कैलीकट ऐड कर लेते हैं। देन यहाँ पे रखेंगे NIT जालंधर, NIT पटना CS, देन NIT पुडुचेरी CS, NIT जमशेदपुर CS, पुडुचेरी CS, सिलचर CS, IST शिवपुर को भी हम ऊपर रखेंगे, IST शिवपुर को भी हम ऊपर अप कर देते हैं। इसको मैंने अप कर दिया है, NIT शिवपुर को NIT पटना से ऊपर कर दिया है मैंने। और वैसे IST शिवपुर काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसको हम टॉप में रख सकते हैं, काफ़ी ऊपर भी, बट मैंने इसको यहीं पे रखा हुआ है इस समय। देन हम देखेंगे मेरे पास यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न NITs हैं वो अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें जाने में। NIT जालंधर को भी ऐड कर दिया मैंने, और NIT गोवा की भी CS मैंने ऐड कर दी है। तो अब मेरे पास NIT उत्तराखंड भी है, NIT उत्तराखंड को भी मैंने ऐड कर दिया है, इसको मैं टॉप में रह जाऊँगी। देन NIT आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये मेरे नॉर्थ ईस्ट NIT श्रीनगर को छोड़ के सारे मैंने ऐड कर दिए हैं, ऑलमोस्ट हमीरपुर भी हमारा ऐड हो गया है। तो ये मेरी चॉइस फिलिंग है अभी फ़िलहाल टॉप NITs के लिए, CS के लिए। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको भी करनी है, इस तरीके से आपको भी अपनी चॉइस फिलिंग कर लेनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपनी चॉइस फिलिंग देखते जाइए और इस तरीके से करते जाइए। 24 चॉइसेस मेरी फिल्ड अप हो चुकी हैं इस समय। देन मैं यहाँ पे अब NITs में और CS को अब मैं नहीं देखूँगी, अब मैं ऑल प्रोग्राम्स में जाऊँगी। ऑल प्रोग्राम्स में भी अगर मेरा जैसे अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ऑल प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद काफ़ी सारी ब्रांचेस दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर CS के बाद जो भी ब्रांच लेनी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग है, आप उनको उस ब्रांच को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, आर्टिफिशियल डेटा साइंस एंड देन आपकी मशीन लर्निंग। तो मैं यहीं पे देख लेती हूँ कि कौन सी ब्रांचेस प्रेफरेबली दिखा रहा है यहाँ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सिक्किम में है, कुरुक्षेत्रा में है, तो मैं कुरुक्षेत्रा की ये ऐड कर रही हूँ फ़िलहाल। देन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस सूरत कल की भी ऐड करती हूँ मेरी। एंड देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिजोरम नॉर्थ ईस्टर्न NITs की इलेक्ट्रिकल है देन हमारी। देन EC हमारी ब्रांच है यहाँ पे, और मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग NIT पटना, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स कुरुक्षेत्रा, इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा इंजीनियरिंग को पहले ऐड करते हैं, इसको पहले प्रेफरेंस देंगे। देन BTech इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग दुर्गापुर, देन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग दुर्गापुर को भी ऐड करेंगे यहाँ पे। देन जालंधर की, देन हमीरपुर, कुरुक्षेत्रा की फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन कुरुक्षेत्रा को इसमें दुर्गापुर से भी ऊपर रखते हैं। एंड देन वारंगल की मैथमेटिक्स है, सूरत की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, तो वारंगल और सूरत इन दोनों को ही ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और इसको अब भी कर दिया है। तो इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पे चॉइस फिलिंग इसकी। देन मेरे पास मैकेनिकल यहाँ शो हो रही हैं, मेटलर्जिकल, माइनिंग, सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन IT। तो IT हमारी जालंधर में, सूरतकल में, रायपुर, कुरुक्षेत्रा। तो सूरतकल की फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऐड करी मैंने, देन कुरुक्षेत्रा,
देन से शिवपुर की पहले ऐड कर लेते हैं, देन कुरुक्षेत्र, देन रायपुर आईटी एंड देन जालंधर आईटी। ठीक है, तो ये मेरे ब्रांचेस हो गए। देन हमारे पास ऑप्शन में है सूरत कल ईसी एंड देन कैलीकट है, इलाहाबाद की ईसी, देन हमारे पास जयपुर ईसी एंड देन कैलीकट ईसी, दुर्गापुर ईसी एंड देन कुरुक्षेत्र ईसी एंड देन रायपुर ईसी, रूरकेला ईसी, सिलचर ईसी एंड देन दिल्ली ईसी। दिल्ली की ईसी को हम ऊपर भी रख सकते हैं, तो इसको मैं अप कर देती हूँ। सेव चेंजेस, सेव ज़रूर करते जाना भाई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बच्चे सेव करना भूल जाते हैं। एंड देन हमारे पास ऑप्शन आता है भोपाल ईसी एंड देन हमारे पास ऑप्शन है पटना ईसी, एंड देन हमीरपुर ईसी। हमीरपुर से पहले जालंधर ईसी एंड देन हमीरपुर ईसी, गोवा ईसी, जमशेदपुर ईसी एंड देन उत्तराखंड एंड सूरत का हमारा रह गया, तो हम इनको अप में करेंगे, सूरत का एंड नागपुर का, सूरत, नागपुर, उत्तराखंड ईसी। इनको मैं अभी यहाँ पे नीचे आ गई हैं ऑप्शंस, तो इनको मैं अप में ले जाऊँगी। कितना अप ले जाना है? उत्तराखंड ईसी को हमने जालंधर के नीचे रख दिया है एंड देन नागपुर ईसी को हम जालंधर से ऊपर रख देते हैं और सूरत ईसी को भी हम जो है वो नागपुर के ऊपर मैंने ऐड कर दिया। सूरत की इलेक्ट्रिकल, शिवपुर की इलेक्ट्रिकल ऐड कर दी है। ये मेरी ब्रांचेस ऐड हो गई इलेक्ट्रिकल के लिए। अब मेरे पास ये मैं इनको अप में भी ले जाती हूँ। ये मेरा शिवपुर का इलेक्ट्रिकल है जो मैं इसको प्लेस करूँगी इलेक्ट्रिकल को शिवपुर की कुरुक्षेत्र से भी ऊपर यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी। सूरत की इलेक्ट्रिकल भी मैं ऊपर प्लेस करूँगी यहाँ पे कुरुक्षेत्र के पास एंड देन सिलचर और बाकी सब ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देती हूँ। तो ये मेरी 78 चॉइस फिलिंग हो चुकी हैं, ठीक है। देन अभी मेरी ये सफिशेंट नहीं है, मुझे अभी रिस्की लग रहा है इसके आसपास कोई कॉलेज मिल पाएगा, बट और तो मैं और भी कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, जैसे NIT पटना की मैकेट्रॉनिक्स ऑटोमेशन भी ऐड करनी चाहिए, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कुरुक्षेत्र की ऐड करनी चाहिए। देन VLSI इन टेक्नोलॉजी भी ऐड करनी चाहिए मुझे। देन अब हम देखें मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग अब कहाँ रह गई है, तो इसमें मेरी जालंधर की और हमीरपुर की दिखा रहा है। जालंधर और हमीरपुर की भी मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग, अब मिज़ोरम की मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। देन मैकेनिकल हम ले सकते हैं, सिविल हम नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप सिविल लेना चाहते हो तो सिविल को भी इसी तरीके से आप ऐड करिएगा, लेकिन अभी हम मैकेनिकल को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो हम मैकेनिकल देख लेते हैं कहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कैलीकट, इलाहाबाद और यहाँ पे है, तो हम इलाहाबाद की मैकेनिकल को ऐड करेंगे। देन जयपुर की मैकेनिकल को ऐड करेंगे, भोपाल की मैकेनिकल को ऐड करेंगे, देन दिल्ली मैकेनिकल, दुर्गापुर मैकेनिकल, कैलीकट मैकेनिकल एंड देन कुरुक्षेत्र मैकेनिकल, सिलचर मैकेनिकल, त्रिची मैकेनिकल, वारंगल मैकेनिकल एंड सूरत मैकेनिकल, देन नागपुर मैकेनिकल, शिवपुर मैकेनिकल, ये मैंने ऐड कर लिया है। एंड उत्तराखंड मैकेनिकल, आंध्र प्रदेश मैकेनिकल एंड देन उसके बाद जमशेदपुर मैकेनिकल एंड देन रायपुर मैकेनिकल। सिक्किम का भी नॉर्थ ईस्टर्न का मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। सूरत कल का मैकेनिकल, हमीरपुर का मैकेनिकल, गोवा का मैकेनिकल
एंड देन जालंधर का मैकेनिकल। तो ये सब मैंने ऐड कर लिए हैं जो मुझे लेने हैं ब्रांचेस, और मुझे मिल भी सकते हैं रूरकेला का भी मैकेनिकल। तो अब यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है, मुझे इसको ऐड प्रेफरेंस भी सेट करना है। तो मैं गोवा का मैकेनिकल को मैं नीचे रख रही हूँ, और सूरत कल की मैकेनिकल को मैं ऊपर ले जा रही हूँ यहाँ पे, शिवपुर से ऊपर सूरत कल की मैकेनिकल को, ठीक है। और देन नागपुर का मैंने रखा है यहाँ पे मैकेनिकल, वारंगल का मैकेनिकल, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हमीरपुर का मैकेनिकल हो गया, जालंधर का हो गया। तो जालंधर का मैकेनिकल हमीरपुर से नीचे है, और रूरकेला का मैं ऊपर कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा मैकेनिकल भी प्रेफरेंस में ऐड हो गया है। 105 चॉइस फिलिंग हो चुकी हैं। अब मैं रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन कुरुक्षेत्र का ऐड करती हूँ यहाँ पे, देन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI भी ऐड करती हूँ यहाँ पे, देन प्रोडक्शन एंड EI रह गया है मेरा ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी रह गया है। तो अब मैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे ऐड करती हूँ। तो त्रिची की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, वारंगल की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, देन नागपुर की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, देन उत्तराखंड की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड देन आंध्र प्रदेश की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सूरत कल की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कैलीकट की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिलचर की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, रूरकेला की इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, एंड गोवा की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हम ले सकते हैं। ये मेरी प्रेफरेंस अभी है। पुडुचेरी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। देन हम प्रोडक्शन में आते हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में आते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल त्रिची का ले सकते हैं, जालंधर का ले सकते हैं हम, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन शिवपुर की भी ले सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। देन हमारी 5 ईयर कोर्स है पटना की CSC 5 ईयर डुअल डिग्री, इनको ऐड कर लेते हैं, पटना की 5 ईयर डुअल डिग्री। देन EC विद स्पेशलाइजेशन VLSI पटना, एंड देन इलेक्ट्रिकल स्पेशलाइजेशन डुअल डिग्री पावर सिस्टम, एंड देन मैकेनिकल स्पेशलाइजेशन 5 ईयर, देन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। देन 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम्स हमारे यहाँ रह गए अभी, ये CS का कुरुक्षेत्र एंड हमीरपुर का हमारे पास CSC का रह गया है। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5 ईयर कुरुक्षेत्र, एंड देन ECE हमीरपुर, देन कुरुक्षेत्र, देन मैकेनिकल कुरुक्षेत्र, एंड देन हमारे पास 5 ईयर MS कोर्स है, वो मैं नहीं लेना चाहती। और ये हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस BTech 5 ईयर कोर्स, ये हम लेना चाहते हैं, मैंने ऐड कर दिया है। देन रूरकेला लाइफ साइंस, आई डोंट वांट टू टेक मास्टर साइंस, ये मैं स्किप कर दूँगी कोर्सेस। और बायोटेक भी नहीं लेना चाहती हूँ मैं। देन मटेरियल साइंस, मेटलर्जी भी नहीं लेना चाहती हूँ, सिविल भी नहीं लेना चाहती हूँ, केमिकल भी नहीं लेना चाहती हूँ, और कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स अगरतला नहीं लेना चाहती हूँ। मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस भोपाल की मैं ले सकती हूँ, तो मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। पहले मैं इलाहाबाद की इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स को ऐड करूँगी, एंड देन भोपाल की मैथमेटिक्स एंड डेटा साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स। ये मेरी प्रेफरेंसेस सारी ऐड हो गई ऑलमोस्ट। नॉर्थ ईस्टर्न NITs मैंने ड्रॉप कर दिए हैं, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल भी मैं नहीं ले रही हूँ, और ये सारी ही ब्रांचेस मैं स्किप कर रही हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न NITs को भी मैं स्किप कर रही हूँ, मटेरियल साइंस भी मैं स्किप कर रही हूँ, और ये सारी ही मैं स्किप कर रही हूँ। NIT जालंधर की इलेक्ट्रिकल को ऐड कर देती हूँ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग नॉर्थ ईस्ट NITs को मैंने स्किप कर दिया है, वारंगल की भी ये मैं ऐड कर दे रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI भी ऐड कर रही हूँ, जालंधर की भी ऐड कर रही हूँ। तो ये मेरे प्रेफरेंसेस ऑलरेडी मैं सब ऐड कर दिया है जो मुझे लेने हैं।
तो ये मेरी बच्चों 141 चॉइसेस हो गई हैं फॉर NITs। तो NITs की प्रेफरेंसेस मैंने ऐड कर दी है और इसको मुझे थोड़ा सा अरेंज करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल CSC 5 ईयर का है मेरा कोर्स ये मैंने ऑलरेडी वैसे प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही ऐड किया है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा प्रेफरेंस सेट करना है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ब्रांच और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल को तो मैंने ऐड ही कर दिया है इसमें। तो ये मेरी प्रेफरेंसेस हैं और आप इसी तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका PDF आपको मैं शेयर कर दूँगी और ये रैंक के हिसाब से ही चॉइस फिलिंग करिएगा। आपकी रैंक विदिन 50,000 के आसपास है तो आप इसको प्रेफरेंस इस तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसमें मैंने बाकी ब्रांचेस ऐड नहीं करी हैं क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं था। सिविल नहीं लेना था, केमिकल नहीं लेना था, बायोटेक नहीं लेना है, प्रोडक्शन नहीं लेना है, तो मैंने ऐड नहीं किया ये सब। आप उसको ऐड करिएगा अगर आपको लेना है उन ब्रांचेस को भी और आपकी रैंक भी ज़्यादा आई है तो इनको इसी में मिल जाएगा कॉलेज। इसी ऑप्शंस में इनको वैसे तो अलॉट हो जाएगा NITs में, बट इनको IIITs भी लेने हैं प्रेफरेंसेस में, तो IIITs का भी हम एक प्रेफरेंस देखेंगे। तो IIITs में हमको IIIT लखनऊ तो मिलेगा नहीं, बट फिर भी आई एम एडिंग दिस। देन IIIT पुणे आई एम एडिंग। देन IIIT त्रिची, धारवाड़, IIIT श्री सिटी, ओके, IIIT कोटा, ग्वालियर, IIIT भोपाल, IIIT नागपुर, IIIT नागपुर। देन IIIT ऊना। देन हमारा ऑप्शन है IIIT कोटा, IIIT ऊना CS वडोदरा, देन IIIT कांचीपुरम, इसको मैं ऊपर रखूँगी IIIT कांचीपुरम को, ठीक है। और IIIT वडोदरा को भी मैं ऊपर रखूँगी। देन IIIT जबलपुर, IIIT धारवाड़, IIIT रांची, IIIT नागपुर, IIIT भोपाल, IIIT सूरत। देन EC में आते हैं। EC से पहले और CSE का देख लेते हैं। IIIT कोट्टायम, देन IIIT रायचूर, देन IIIT वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस ड्यू, देन IIIT Agartala if I am interested in going for Agartala, else IIIT Ranchi, IIIT आंध्र प्रदेश, IIIT सोनीपत। IIIT सोनीपत को हम ऊपर ले जाएंगे। IIIT सोनीपत हमारा ऑप्शन अच्छा है, तो इसको मैंने कोट्टायम से भी ऊपर रखा है, सूरत के नीचे रखा है, तो ये मेरा प्रेफरेंस है। IIIT गुवाहाटी, IIIT कल्याणी,
पहले मैं IT को ऐड करूँगी, तो इनको मैं रिमूव कर दे रही हूँ. आई एम नॉट एडिंग राइट नाउ EC, आई एम रिमूविंग EC. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड ऐड IT ब्रांच. ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एंड देन आई एम एडिंग IT. ट्रिपल IT इलाहाबाद, लखनऊ, भोपाल, वडोदरा, देन सोनीपत, कांचीपुरम, स्मार्ट नहीं अभी नहीं, ऊना, IT. देन आई एम एडिंग CSC डाटा साइंस, देन ग्वालियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रिपल IT सोनीपत CSC डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स, देन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्वालियर, देन लखनऊ, श्री सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोट्टयम, कांचीपुरम, रांची, एंड देन कांचीपुरम CSC डुअल डिग्री, देन आंध्र प्रदेश ट्रिपल IT कांचीपुरम BTech ECE, बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, देन रायचूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लखनऊ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसको मैं आप कर दे रही हूँ. हालांकि लखनऊ मिलेगा नहीं, बट आई एम प्लेसिंग इट. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो आई एम प्लेसिंग इट इन अबव. देन आई एम एडिंग आंध्र प्रदेश मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल IT रांची ECE, देन आंध्र प्रदेश ECE, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम, देन धारवाड़ ECE, श्री सिटी ECE, भागलपुर ECE, गुवाहाटी कोटा ECE, कल्याणी ECE, ऊना ECE. देन ऊना को हम ऊपर रखेंगे, ऊना ECE ऊपर रखेंगे कोटा के बाद, या फिर कोटा से पहले भी रख सकते हैं ऊना को. देन ऑलमोस्ट हमारी ब्रांचेस ये फिलअप हो चुकी हैं. हमें ज़रूरी नहीं. सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको अपनी चॉइस फिलिंग्स करनी है और ये प्रेफरेंस ऑर्डर इस तरीके से सेट करना है. तो आपको कोई भी डाउट हो और क्वेरी हो, अपनी काउंसलिंग करने में एक प्रॉब्लम आ रही हो, तो यू कैन मेल अस और आई विल सेंड यू द चॉइस फिलिंग ऑर्डर कि आपको ऑर्डर अपनी रैंक पे आपको कैसे आपको कॉलेजेस प्लेस करने चाहिए. और आपको कुछ डिस्कशन करना है, देन आप अपनी क्वेरीज मेल कर दीजिए और हम डिस्कस करके आपको उस अकॉर्डिंग आपकी प्रिस्क्राइब्ड जो एक लिस्ट होनी चाहिए वो हम आपको एक ऑर्डर आपका प्रेफरेंस का शेयर कर देंगे मेल में. तो आप अपनी काउंसलिंग से ईजिली बेटा करिए और कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. काउंसलिंग बहुत अच्छे से करिएगा और कुछ मिस्टेक मत करिएगा.